कहीं पर जल भराव नहीं होगा। 2 घंटे बारिश होती है रात को, 2 घंटे मतलब कि 4 बजे से 2 घंटे भी नहीं होती, 4 बजे से लगभग 5:30 बजे तक बारिश होती है और उस 1.5 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली डूब जाती है। पूरी दिल्ली, कारें डूब गई, बसें डूब गई, बाइकें डूब गई और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं आपको एम्स का नहीं बताऊंगा, चाणक्यपुरी का नहीं बताऊंगा, यहाँ वहाँ का नहीं बताऊंगा। ये लाल किला जो है ना, एक बार दिखा दो भाई साहब, लाल किला यही वाला दिल्ली का लाल किला, इसके जस्ट बैक साइड जाइए, एक कार डूबी पड़ी थी अभी 3 बजे तक, समझ रहे हैं, और पानी निकाला जा रहा था। तो लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर, बतौर मुख्यमंत्री बिल्कुल फेल आदमी है। हर एक वादा झूठा है, हर एक दावा झूठा है, उसकी पार्टी झूठी है। महा झूठा पार्टी अगर आज कोई है तो है आम आदमी पार्टी, जिसने नाम तो रख लिया आम आदमी का, लेकिन काम सारे खास आदमी वाले करे। 52 करोड़ का शीश महल बनवा लिया, गाड़ियों का काफिला लेके चलने लगा, ठीक है। उसके बाद में जितने वादे करे, एक सिंगल वादा डिलीवर नहीं किया। ना 15 लाख कैमरे लगवाए, ना लोकपाल बिल आया, ना कुछ आया। सारी बातें छोड़ो, ये सारे ड्रामे हैं। केजरीवाल सरकार हर एक मोर्चे पर फेल होती आई है और भ्रष्टाचार के अंदर में केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जेल के अंदर में है। भ्रष्टाचार के मामले में ही संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं। जैसे संजय सिंह को जमानत मिल गई है, हो सकता है कल को केजरीवाल को भी मिल जाए। केजरीवाल कोई हमारा दुश्मन तो है नहीं। आपका इंद्रेश जी, केजरीवाल जी जो है जेल में है और आतिशी हॉस्पिटल में है। क्या मोदी सरकार केजरीवाल को बाहर आने देगी या नहीं आने देगी? सर, मेरा प्रश्न ये है, क्या मोदी सरकार ने केजरीवाल को जेल में डाला है या उन्हें सीबीआई ईडी ने डाला है और कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है? आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि आने देगी या नहीं। उनका आरोप तो यही है ना कि जो भी कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं, मोदी जी ने जेल में डाला है, मोदी जी बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो फिर मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है कि मोदी जी ने जेल में डाला, उसके बाद 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर भेज दिया। इससे ज्यादा बड़ा दिल वाला कौन होगा? अगर मोदी जी ने डाला था तो वाह मोदी जी वाह, समझ रहे हो कि अगर उन्होंने जेल में डाला था तो उन्होंने 21 दिन के लिए इनको फिर बाहर भी भेज दिया कि जाइए और अपना प्रचार करिए। ये सारे ड्रामे हैं। केजरीवाल सरकार हर एक मोर्चे पर फेल होती आई है और भ्रष्टाचार के अंदर में केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जेल के अंदर में है। भ्रष्टाचार के मामले में ही संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं। जैसे संजय सिंह को जमानत मिल गई है, हो सकता है कल को केजरीवाल को भी मिल जाए। केजरीवाल कोई हमारा दुश्मन तो है नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर, बतौर मुख्यमंत्री बिल्कुल फेल आदमी है। हर एक वादा झूठा है, हर एक दावा झूठा है, उसकी पार्टी झूठी है। महा झूठा पार्टी अगर आज कोई है तो है आम आदमी पार्टी, जिसने नाम तो रख लिया आम आदमी का, लेकिन काम सारे खास आदमी वाले करे। 52 करोड़ का शीश महल बनवा लिया, गाड़ियों का काफिला लेके चलने लगा, ठीक है। उसके बाद में जितने वादे करे, एक सिंगल वादा डिलीवर नहीं किया। ना 15 लाख कैमरे लगवाए, ना लोकपाल बिल आया, ना कुछ आया। सारी बातें छोड़ो, अभी दिल्ली में आतिशी जी आंदोलन कर रही थी पानी के लिए, यह हरियाणा को सरकार को दोषी ठहरा रहे थे। पिछली साल दिल्ली डूब गई थी बाढ़ से, इन्होंने उस समय भी हरियाणा सरकार को दोषी ठहराया था कि हरियाणा की वजह से दिल्ली डूब गई है। इस बार अभी 5 दिन पहले की बात है, 5 से 6 दिन, शैली ओबरॉय जी जो हैं, एमसीडी की मुखिया हैं आज की डेट में केजरीवाल की पार्टी से, शैली ओबरॉय जी महापौर, उनका बयान ये था कि आप मुझसे दिल्ली के पीने की पानी की समस्या पर बात मत करें, सफाई की बात करें, नालों की सफाई की बात करें, और हमने सारी ड्रेनेज क्लीन करा दी है, कहीं पर जल भराव नहीं होगा। 2 घंटे बारिश होती है रात को, 2 घंटे मतलब कि 4 बजे से 2 घंटे भी नहीं होती, 4 बजे से लगभग 5:30 बजे तक बारिश होती है और उस 1.5 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली डूब जाती है। पूरी दिल्ली, कारें डूब गई, बसें डूब गई, बाइकें डूब गई और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं आपको एम्स का नहीं बताऊंगा, चाणक्यपुरी का नहीं बताऊंगा, यहाँ वहाँ का नहीं बताऊंगा। ये लाल किला जो है ना, एक बार दिखा दो भाई साहब, लाल किला यही वाला दिल्ली का लाल किला, इसके जस्ट बैक साइड जाइए, एक कार डूबी पड़ी थी अभी 3 बजे तक, समझ रहे हैं, और पानी निकाला जा रहा था। तो आपके सारे दावे खोखले हैं, आप जितनी बातें बोल रहे हो मतलब कि वो झूठ है ना। एक सिंगल बात ऐसी हो जो आप बोलते हो और वो जमीनी हकीकत में सही निकले तो आप मुझे बताइए। हर जगह झूठ फैलाते हैं, हर जगह झूठ फैलाते हैं और ब्लेम कर देते हैं कि ये उसकी है, ये हरियाणा सरकार की गलती है, ये पंजाब सरकार की गलती है, ये मोदी सरकार की गलती है। हम पाक साफ है जी, क्योंकि हम कुछ करेंगे ही नहीं जी। सारी
जिम्मेदारियां तो दूसरों की है। हम बस दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर 52 करोड़ का महल बनाने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। शराब घोटाला करके 100 करोड़ की रिश्वत खाने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये इनका निकम्मापन है, दोगलापन है, और इससे इतर कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहला तो आपका ये जो सवाल था कि 21 दिन के लिए केजरीवाल को छोड़ दिया था चुनाव प्रचार करने के लिए, मोदी जी को ये डर था ना कि भाई अगर केजरीवाल को बाहर नहीं छोड़ेंगे तो दिल्ली की जनता एक सीट भी नहीं देगी। दूसरा, आप कह रहे हो सारे दावे खोखले, सारे वादे झूठे केजरीवाल के, महा झूठी सरकार। दिल्ली की जनता को फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री बसें मिल रही है दिल्ली की जनता को, उसके बाद में फ्री दारू भी मिल रही है। और क्या चाहिए आपको केजरीवाल से? सर यही तो समस्या है कि सारा फ्री कर दिया और दारू थोड़ी ज्यादा कर दी। अभी आपने 5-7 मिनट पहले देखा होगा, एक शराबी यहाँ पर हरकतें कर रहा था, बच्चे को चोट भी लग गई। ये इसीलिए हुआ, इसने एक पे एक फ्री करके ना लोगों की आदतें खराब कर दी। लोग दबा के दारू पीने लग गए, पहली चीज। अब फ्री की बिजली का सुन लो। जिस दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में भी कभी 4 घंटे का कट नहीं लगता था, आज 4-4, 5-5 घंटे का कट लगता है दिल्ली में। राजधानी दिल्ली की बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सुधार हो गया इन 10 सालों में, और दिल्ली के अंदर में बिजली कटने लग गई। अब पानी की सच्चाई तो दुनिया ने देख ली, कैसे टैंकर के पीछे सिर्फ गरीब नहीं, वीआईपी एरिया के बड़े बड़े लोग भी भागे हैं पानी के लिए। तो ऐसा पानी फ्री दिया है। और आज तो झीलों का शहर, आप भूल गए थे एक लाइन कि केजरीवाल जी झीलों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली को झीलों का शहर तो छोड़ो, समुंदर लिया है भाई साहब। एम्स वगैरह में समुंदर लिया है। अब इससे ज्यादा युग पुरुष कोई और नहीं अवतरित होगा। केजरीवाल जी जैसे शख्स पैदा नहीं होते हैं, ये महान लोग हैं, ये अवतरित होते हैं। और इसी ये जो अवतार हुआ है ना उनका, वही आज दिल्ली की जनता को देखो पानी ही पानी। अरे यार क्या बात कर रहे हो? 4 दिन आतिशी मैडम ने अनशन किया, भगवान से भी नहीं देखा गया, इतना पानी दे दिया। ये अनशन थोड़ा ना, तपस्या थी आतिशी की। वो तपस्या से, मैं वही तो कह रहा हूँ, तपस्या से देखो कितना पानी दे दिया। ये सारे ना, मजाक से हटके बोलूँ ना तो सारे खोखले दावे होते हैं इनके, और सिर्फ ये ब्लेम गेम खेलते हैं, इसके इतर कुछ भी नहीं करते हैं। बिजली फ्री में भी सबसे बड़ा स्कैम बताता हूँ आज आपको। बिजली फ्री दे दी 200 यूनिट, ठीक है? क्या इनका वोटर किराएदार नहीं है? जो किराए पे रह रहा है ना, वो 7 रुपए से 10 रुपए यूनिट देता है, चाहे बिजली का बिल आए चाहे ना आए। किसको फायदा जा रहा है? मुट्ठी भर मकान मालिक ऐसे हैं जो मीटर के हिसाब से पैसा लेते हैं। नहीं तो दिल्ली के अंदर में 80%, क्या मैं कह रहा हूँ 90% ऐसे मकान मालिक हैं जो किराया के साथ साथ बिजली का बिल 7 रुपए से 10 रुपए यूनिट चार्ज करते हैं। और वो बर्डन किस पे पड़ता है? गरीब पे। किराए पे गरीब आदमी ही रहता है भाई साहब। बड़ा आदमी कॉलोनियों में आकर किराए पे नहीं रहेगा। अगर उसे किराए पे भी रहना होगा तो कोई बढ़िया सा फ्लैट लेकर रहेगा, समझ रहे हो? तो ये इनका सबसे बड़ा झूठ था। पानी पे मैंने आपको सच्चाइयाँ बताई ही दी, और आज दिल्ली की जनता ने इनकी सफाई वाली भी वो दे दी। ये वही है ना जो कहते थे एमसीडी हमारे अंडर में नहीं है, इसलिए दिल्ली में सफाई नहीं होती है। हमें एमसीडी में बिठाओ और देखना दिल्ली हम पेरिस बना देंगे। आज दिल्ली पेरिस बन गया? अगर आज दिल्ली पेरिस बन गया हो तो बता दीजिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल द्वारा बोली गई एक सिंगल बात जो जमीन पर डिलीवर की गई हो, हकीकत हो, जमीनी हकीकत हो, तो बता दीजिए। मैं आपके कैमरे पे माफी मांग लूँगा अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़ के, अगर एक भी डिलीवर हुई हो, एक सिंगल। मोहल्ला क्लिनिक इनके फेल हुए, सफाई ये नहीं दे पाए, लोगों को पानी ये नहीं दे पा रहे हैं, बिजली में कट ये मार रहे हैं, स्कूल जो इतने वादे करे थे उतने बना नहीं पाए, समझ रहे हैं? रोजगार देने की बजाय उल्टा मार्शलों का रोजगार छीन लिया, 10,000 लोगों का रोजगार छीन लिया। तो किस चीज पे आप परफेक्ट हुए मुझे बता दो। अच्छा, आप जो कह रहे थे कि हरियाणा सरकार को दोष दे दिया पिछली बार भी, और अब की बार भी हरियाणा सरकार को दोष दे दिया। जब बीजेपी की, हरियाणा बीजेपी को पानी देना होता है तब तो वो देते नहीं, और जब रोकना होता है तब वो दे देते हैं, और जिसकी वजह से दिल्ली में पिछली बार बाढ़ आ गई और अब की बार पानी की कमी थी। सर पहली बात, हरियाणा के अंदर दिल्ली में खेती कितनी है? 1% भी नहीं है, कायदे से 1% भी नहीं है, ठीक है? दिल्ली में सिर्फ जनता निवास करती है, उसको नहाने खाने बनाने के लिए पानी चाहिए। हरियाणा में खेती भी है, उनको अपने किसानों को भी पानी देना है, बावजूद इसके हरियाणा सरकार पानी दे रही है। अगर पानी हरियाणा सरकार नहीं देती तो मुझे एक बात बताइए, जो पानी टोटी से नहीं पहुंच रहा है वो टैंकर से कैसे पहुंच रहा है? अगर पानी हरियाणा सरकार नहीं दे रही है तो टैंकर से पानी कैसे पहुंच गया लोगों तक? इसका मतलब कि पानी तो आया, लेकिन पानी तुमने बेच दिया टैंकर माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए, और वहां पर ये किया। तो ये झूठ है या नहीं है? अब दूसरी बात,
जब पानी पीछे से बरसात आएगी, बरसात का पानी ज़्यादा आएगा तो हरियाणा सरकार क्या अपने आप को डुबा ले, वो पानी ना छोड़े? ये दोगलापन नहीं है तुम्हारा? लेकिन आप अपने बैराज साफ नहीं रखते हो, आप अपने बैराज साफ नहीं रखते हो। और उसके जमुना को साफ करने की जिम्मेदारी ली थी ना 10 सालों में, क्यों नहीं कर पाए भाई साहब? आज भी जमुना तरस रही है, आज भी मेरी जमुना, मैं जमुना किनारे पला बढ़ा हूँ भाई साहब, मेरी जमुना तड़प रही है, तरस रही है कि कोई तो आए मुझे साफ करके जाए। जमुना का ठेका तो ऊपर वाले को दे रखा है, हर साल सफाई हो रही है भाई साहब। ऊपर वाले तो, जमुना भी हमारी माता ही है जैसे गंगा हमारी माता है। पब्लिक तो गंदा करती ही है, पब्लिक करती ही है गंदा, इसमें पब्लिक भी उतनी जिम्मेदार है। मैं सिर्फ सरकारों को नहीं मानता हूँ, लेकिन कोई तो जिम्मेदारी उठाओ यार। वो जमुना रोती है, हम जमुना किनारे वालों से पूछो ना, मैं उसकी सिसकियाँ सुनता हूँ, वो रो रही है कि मुझे कोई आकर साफ करे। आप कहोगे मैं इमोशनल कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, जिसने सच में उस जमुना में खेला है, बड़ा हुआ है ना, वो देख रहा है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, जमुना सफाई की बातें करती हैं, संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, ना जंगलों को दे पा रहे हैं, ना नदियों को दे पा रहे हैं। और इस मुद्दे पर हर सरकार विफल है। आज ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर सरकार इसमें विफल है। और आज हमारे जंगल भी ये पुकार कर रहे हैं कि सरकारों तुम कब आओगे, हमारी आग कब बुझाओगे। हमारी नदियां भी ये पुकार कर रही हैं कि तुम कब आओगे, हमें कब स्वच्छ बनाओगे। ये समझने वाली बात है साहब, लेकिन लोग सिर्फ फाइलों में पैसा पास करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे का भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन कोई सच में नदी की सफाई नहीं कर रहा है, जंगल का संरक्षण नहीं कर रहा है। ये बहुत दयनीय स्थिति है, इसलिए इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जनता को भी मूर्ख बनाते हैं कि हम कॉलोनी साफ कर देंगे, हम मोहल्ला साफ कर देंगे, हम शहर साफ कर देंगे। लेकिन सच्चाई होती क्या है कि जब 1-2 घंटे की, 1.5 घंटे की बारिश होती है तो तुम्हारी औकात सामने आ जाती है।